नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इकोसिस्टम के अंतर्गत एबायोटिक फैक्टर में प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है, जो कि पौधों की वृद्धि के साथ साथ इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीवधारियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर सभी सजीवों की महत्वपूर्ण जो जैविक प्रक्रिया है वह प्रकाश के द्वारा प्रभावित एवं नियंत्रित होती है। पेड़ पौधों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्रकाश इन पौधों के जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली हम सभी जानते हैं कि पादप जो कि इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उत्पादक के रूप में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाश के अंदर मौजूद विकिरण ऊर्जा का ही पौधे रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रूपांतरण करते हैं और यही रासायनिक ऊर्जा इस पृथ्वी पर चलायमान विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है पारितंत्र के अंतर्गत। प्रकाश जो कि एक विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। इस प्रकाश की कुल 42% मात्रा लगभग वायुमंडल के द्वारा वापस लौटा दी जाती है और बची हुई मात्रा है जो पृथ्वी पर पहुंचती है और यह मात्रा भी है जो विभिन्न प्रकार के अवरोधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जो वास्तव में जो विकिरण ऊर्जा का जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं वो बहुत ही नाम मात्र की ऊर्जा के रूप में होती है। तो प्रकाश की गुणवत्ता यानी पौधे किस प्रकार के प्रकाश वर्णक्रम को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यूज में लेते हैं और प्रकाश की तीव्रता, ये दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हम यहां पर प्रकाश की तीव्रता के बारे में जब बात करते हैं तो प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पौधों द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वनों के अंदर, जंगल में हमें वनस्पति के अंदर लेयरिंग अर्थात स्थिरीकरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के अलग अलग श्रेणियों के पौधों के द्वारा इस प्रकार से अपनी हाइट विकसित की जाती है ताकि सभी ग्रुप के पौधों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिले। इसलिए हम देखते हैं कि घने जंगल के अंतर्गत जो तीव्र प्रकाश को सहन करने वाले पौधे होते हैं वो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं और उन्हीं की छाया में आपको झाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कम होती है और उनके नीचे हरब और सबसे नीचे की तरफ है जो हमें ग्रासेस वगैरह देखने को मिलती है। तो ये विभिन्न श्रेणी के पादपों के अंतर्गत जो हमें अनुकूलन देखने को मिल रहा है, ये प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार नेचुरली इन विभिन्न श्रेणियों द्वारा अडॉप्ट किया गया। प्रकाश तीव्रता के आधार पर पारिस्थितिकी विज्ञानों द्वारा पौधों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। उसके अंदर जो मुख्य जो इनकी जो श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं छाया तापी।
छायातापी का मतलब है कि ऐसे पौधे जो कि तेज सूर्य के प्रकाश में ना होकर के बड़े वृक्षों की छाया के नीचे पनपते हैं। सूर्यतापी ये पौधे हैं जो सीधे प्रकाश के संपर्क में रहते हैं और ये प्रकाश की तीव्रता को पसंद करते हैं, हम ये कह सकते हैं। विकल्पी छायातापी या विकल्पी छायातापी से हमारा मतलब है कि वास्तव में वो तो सूर्यतापी है, लेकिन वह छायातापी के रूप में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसी तरह से चौथी जो कैटेगरी है विकल्पी सूर्यतापी, कहने का मतलब है वो वास्तव में छायातापी है, लेकिन वो अगर उनको छाया अवेलेबल नहीं है तो वो सूर्यतापी का है जो रूप धारण कर लेते हैं और वो तेज प्रकाश तीव्रता को भी सहन करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों के ये अलग अलग जो श्रेणियां बांटी गई हैं प्रकाश की तीव्रता के आधार पर उनके अंदर मौजूद अनुकूलन और उनकी वातावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पौधों में दिखने वाले जो कार्यकी रूपांतरण है, बाहरी वो आंतरिक, उसके आधार पर पौधों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है हीलियोमॉर्फिक, यानी इन पौधों के अंदर क्या होता है, इस प्रकाश में उगने के लिए अच्छा अपने ये कह सकते हैं कि तेज प्रकाश तीव्रता में ये उगना पसंद करते हैं और इनके अंदर ये जो कैरेक्टर मौजूद है प्रकाश तापी वाला या क्या सूर्य तापी वाला, ये लक्षण है जो आनुवंशिक तौर पर उनके अंतर्गत स्थापित है। तो हम कह सकते हैं यदि इन पौधों को तेज धूप की बजाय अगर छाया में उगावे तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव परिलक्षित में नहीं होता है। इसके विपरीत दूसरी जो कैटेगरी बताई गई है कार्य की, वह अपने जो आंतरिक लक्षणों के आधार पर वो है हीलियोप्लास्टिक। तो इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, कम या अधिक प्रकाश तीव्रता में उगने के लिए प्रति विशेष अनुकूलन लक्षण परिस्थितियों के अनुसार अर्थात धूप और छाया के अनुसार विकसित होते हैं। यदि आप इन पौधों को तेज धूप में उगाएंगे तो इनके अंदर पत्तियां कम चौड़ी मोटी और चर्मिल होगी, और यदि इसे आप छाया में ट्रांसफर कर दोगे तो इनकी पत्तियां अपेक्षाकृत पतली और चौड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन पौधों के अंदर है जो फ्लक्चुएशन होता है एडेप्टेशन के अंतर्गत, ये दोनों प्रकार की स्थितियों में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का पौधों के लिए जो महत्वपूर्ण रोल है वो है प्रकाश की अवधि, जिसको हम दीप्तकाल बोलते हैं। यानी प्रकृति के अंतर्गत पौधे कितने समय तक प्रकाश को ग्रहण करते हैं और एक प्रकाश के ग्रहण करने की अवधि को दीप्तकाल के नाम से जानते हैं। तो दीप्तकाल के आधार पर पुष्पीय पौधों को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है दीर्घदिवसीय पौधे। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि सामान्य या ऐसे कह सकते हैं कि क्रांतिक दीप्तकाल से अधिक होती है। क्रांतिक दीप्तकाल से मतलब ये है एक निश्चित समयावधि का प्रकाश कम से कम पौधों को चाहिए उस प्रकाश अवधि को ग्रहण किए बिना पौधों के अंदर पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो दीर्घदिवसीय पौधे वो है जिनके अंदर क्रांतिक काल से अधिक अवधि का प्रकाश चाहिए उनको, ऐसे पौधों को दीर्घदिवसीय पौधे कहते हैं, जैसे मूली है, पालक, आलू आदि। दूसरी कैटेगरी है वो है लघु दिवसीय पौधे। ये जस्ट दीर्घदिवसीय पौधों के विपरीत है। इन पौधों में पुष्पन के समय इनको जो प्रकाश अथवा इसे दीप्तकाल की जरूरत होती है वो क्रांतिक काल से कम अवधि के प्रकाश में भी इनमें पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, या ऐसे कह सकते हो कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें लघु दिवसीय पौधों के रूप में तो डहेलिया, गुलदाउदी, तंबाकू आदि विभिन्न प्रकार के पौधे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
तीसरा जो इनका वर्ग है वो है प्रकाश अप्रभावी पौधे, यानी ये ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर प्रकाश की अवधि अर्थात दीप्त काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लोवरिंग प्रक्रिया पर। तो जब ऐसे कोई पौधे जिनके ऊपर प्रकाश की अवधि अर्थात दीप्त काल का कोई रोल नहीं होता है पुष्पन प्रक्रिया में, तो इस प्रकार के पौधों को प्रकाश अप्रभावी पौधे कहते हैं। और इसके अंतर्गत बैंगन और टमाटर है जो आपके उदाहरण है जो प्रकाश अप्रभावी पौधे हैं। अब पौधों के लिए प्रकाश का महत्व, सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पौधों के लिए प्रकाश का महत्व भौगोलिक वितरण। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, तो इसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं प्रकाश की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है और ठेठ ध्रुव पर पहुंचने पर प्रकाश की तीव्रता नहीं के बराबर हो जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता में जो ये परिवर्तन हो रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, जो प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है, तो भूमध्य रेखा पर तुम्हें उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलती है और ज्यों ज्यों आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो उपोष्णकटिबंधीय और उसके बाद में समशीतोष्ण और ठेठ अंत में जहाँ पर बर्फ वगैरह है उन ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें जो टुंड्रा है ना अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पौधों का भौगोलिक वितरण भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया प्रभाव, ये हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है उसके फलस्वरूप वातावरण में तापमान भी बढ़ता है। तो प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को भी प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप वातावरण में आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर का प्रकाश के साथ में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। फिर है प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल निर्माण पर प्रभाव। जो नवोद्भिद होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो सबसे पहले उन पौधों के अंतर्गत जो नवोद्भिद होते हैं या अपन ऐसे कहते हैं जो इट्यूलेट प्लांट्स होते हैं जिन्हें उनको पांडुलता बोलते हैं, इन पौधों के अंदर अगर क्लोरोफिल पत्तियों में क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होना है तो क्लोरोफिल डेवलपमेंट के लिए प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रकाश पौधों के अंतर्गत क्लोरोफिल निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक कारक है। पर्णरंध्रों का खुलना व बंद होना, हम सभी जानते हैं कि पौधों के अंतर्गत पत्तियां और छोटे जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम्स के अंदर जो रंध्र होते हैं और रंध्रों के द्वारा ही पौधों में गैसों का विनिमय होता है। प्रकाश इन रंध्रों के खुलने और बंद होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन दर पर प्रभाव, हम सभी जानते हैं कि श्वसन के अंतर्गत उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, इस ऊर्जा उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में कई सारे एंजाइम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और ये एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन जो कि अधिक ताप पर विकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह अपना फंक्शन व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाते हैं और जब प्रकाश की मात्रा बढ़ने से अगर पौधों के अंदर तापमान की मात्रा बढ़ती है तो ये एंजाइम्स है जो प्रभावित होते हैं, इसके फलस्वरूप एंजाइम्स अपनी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता है। पादप वृद्धि पर प्रभाव,
प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। पोषक पदार्थों की जितनी अधिक मात्रा पादप शरीर में संग्रहित होती है तो पौधे की वृद्धि दर भी सीधी सी बात है उतनी अधिक होगी, क्योंकि उपलब्ध भोज्य पदार्थों का पौधा अपने जीवन यापन के साथ साथ भावी विकास के लिए भी उपयोग करता है। इसलिए प्रकाश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पादपों की वृद्धि के लिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति या उसकी तीव्रता पौधों में ग्रोथ हार्मोन्स के निर्माण एवं उनके वितरण, साथ ही साथ पुष्पीय हार्मोन्स, फ्लोरिजेंस का निर्माण तथा बीजों के अंकुरण के लिए को भी प्रभावित करता है। पादप गति पर प्रभाव हम सभी जानते हैं कि पादपों के अंतर्गत उनकी विभिन्न अंग, जैसे पुष्प है, पुष्प के अंदर उसकी पंखुड़ियां हैं। छोटे पौधों के अंदर अगर शैवाल वगैरह देखते हैं तो उनके अंतर्गत स्वयं के अंदर कशाभिकाओं के द्वारा जो मूवमेंट होता है, इन सभी पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के द्वारा ही पौधों का अंतर्गत पत्तियों का मूवमेंट, पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, पर्णों का प्रकाशानुवर्तन और मूल का ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन आदि घटनाएं हमें देखने को मिलती है। पौधों की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक संरचना पर प्रभाव। किसी भी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना वहां के उपलब्ध भौतिक कारकों से प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत प्रकाश की मात्रा एवं गुणवत्ता भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पौधों को प्राप्त प्रकाश सबसे पहले इनकी पत्तियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। द्विबीजपत्री पौधों की पृष्ठधारी पत्तियों में ऊपरी एवं निचली सतह का विभेदन स्पष्ट होता है एवं इनकी ऊपरी सतह को सूर्य का प्रकाश अधिक और निचली सतह को कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः हमें देखते हैं कि पर्ण संरचना में पर्ण मध्योतक में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, खंभ उत्तक और स्पंजी मध्योतक। इसके विपरीत एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां जो कि समद्विपार्श्वीय प्रकार की होती है, उनके अंतर्गत पर्ण मध्योतक में किसी भी प्रकार का कुछ उत्तक विभेदन देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाश का पौधों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। थैंक्स।